Hi friends, I welcome you in the today's session of thermodynamics. Already in my previous sessions I told you about what is thermodynamics, what is the classification of thermodynamics, what is thermodynamic state, what are different types of thermodynamic states. These topics were already covered in the previous session. Now in today's session I will tell you about property and state. What is property and what is state? Property state means it is not like state and capital. It is stated in terms of thermodynamics. It means a particular point जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवस्था कोई एक अवस्था a particular point okay where we define some properties. So for defining the state we should know about the property. State को डिफाइन करने के लिए हमको प्रॉपर्टी को डिफाइन करना जरूरी है. तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या चीज़ है. ठीक. अब प्रॉपर्टी अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है. जैसे आप कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम देखते हैं ना उसका कलर, डिज़ाइन, साइज, शेप, ठीक, लुक, ये सब कुछ नहीं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताता है. कैरेक्टरिस्टिक ही एक तरीके से प्रॉपर्टी कहलाता है. तो नाउ वी विल डिफाइन प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी है क्या? एज आई टोल्ड यू प्रॉपर्टी इज नथिंग बट it is characteristic of system which describe its condition. It can be physical, chemical, anything. Okay. So property है क्या? It is nothing but characteristic of system. सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है. जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेके देने जाते हैं, अब उसमें डिफरेंट फीचर्स देखते हैं. एक ड्रेस वगैरह खरीदने जाते हैं या शूज़ वगैरह खरीदने जाते हैं, कलर, साइज, ब्रांड, ये सब देखते हैं. सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं एक तरीके से. ठीक. तो प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी कहलाता है. So property is nothing but characteristic of system. It describes its physical condition. Physical condition क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स की बात. ठीक. अब क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, डेंसिटी. प्रेशर हम जनरल भाषा में हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है तो कहते हैं फोर्स बाय एरिया. नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस divided by the area on which it is acting. Force by area is pressure. Its unit is Pascal, bar, Newton per meter square. Different units are there. Okay, I will tell you all these things later on. ठीक. तो प्रेशर एक प्रॉपर्टी हो गई. या आप अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर होता है. ठीक. वैसे टेम्परेचर हम मेजर करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी. हम देखते हैं ना कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, क्या है, वो टेम्परेचर है. वॉल्यूम, एवरीबॉडी नोज वॉल्यूम. एनर्जी, एनर्जी भी एक तरीके की प्रॉपर्टी ही है. ठीक. फिर आती है डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? घनत्व, कितना डेंस है, वाटर कितनी डेंस है, एयर कितनी डेंस है. तो हम देखते हैं ना डेंसिटी, घनत्व, ये सब एग्जाम्पल्स है प्रॉपर्टी की. ओके. अब सपोज एक एग्जांपल हमने लिए, क्यूब लिया. ठीक. ये एक वाइट कलर का क्यूब है, इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक. ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह. ठीक. ये अलग अलग जगह मूव कर रहे हैं. ठीक. तो क्या हो रहा है? कोई एक पॉइंट लेते हैं सपोज हम. यहाँ इसकी प्रेशर सपोज P1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ इसका वॉल्यूम V1 है और एनर्जी E1. हम इसको डिनोट कर रहे हैं पॉइंट, क्योंकि हम इसको पॉइंट 1 लेके जा रहे हैं. यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज हो गई P1, T1, V1, E1. P इज प्रेशर, T इज टेम्परेचर, V वॉल्यूम हो गया, E एनर्जी हो गई. ठीक. तो ये हो गया एक पॉइंट, एक पोजीशन. ठीक. इसी को स्टेट कहा जाता है.
इसी को स्टेट कहा जाता है। वो पॉइंट जहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं उसको स्टेट किया। ठीक, देखिए, when property is having some definite value it is state of system। ये एक सिस्टम हो गया पूरा, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसका कोई एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हमने। ठीक, डेफिनेट वैल्यूज मिल गई प्रॉपर्टीज की, इसी को हम स्टेट कहते हैं। अब ऐसे ही ये दूसरा स्टेट हो गया, एक कोई दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ इसकी वैल्यूज P2, T2, V2, E2, मतलब प्रेशर एट पॉइंट 2, टेम्परेचर एट पॉइंट 2, वॉल्यूम एट पॉइंट 2, एनर्जी एट पॉइंट 2। तो ये एक पहला स्टेट हो गया जहाँ P1, T1, V1 वगैरह है। ये दूसरा स्टेट हो गया P2, T2, V2। ठीक, दोनों जगह वैल्यूज अलग है। ठीक, तो ये दो अलग अलग स्टेट हो गए। तो बच्चों, प्रॉपर्टी क्या हुई? प्रॉपर्टी इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। और स्टेट क्या हुआ? when properties have some definite value then that particular point is nothing but state of the system। क्लियर हो गया? अब इसको हम एक ग्राफ के ड्रॉ भी द्वारा भी समझा सकते हैं। we can explain this through with the help of a graph। now this is your xy graph, horizontal x axis, vertical y axis। वर्टिकल में प्रेशर, हॉरिजॉन्टल में वॉल्यूम। तो जहाँ पॉइंट 1 है, सपोज ये पॉइंट 1 है, यहाँ जो पैरामीटर्स वो है P1, V1। वैसे ये एक दूसरा पॉइंट है जहाँ इसकी वैल्यू हो गई P2 और V2। तो ये हो गया स्टेट को दर्शाना एक ग्राफ के थ्रू। ठीक, अब टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की क्या क्या टाइप्स है? प्रॉपर्टी की दो टाइप होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। नोट कर लीजिए आप, प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है थर्मोडायनेमिक्स में, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम आपको समझाएंगे अभी। पहले हम आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड नहीं करती, जो मास पे डिपेंड नहीं करती। The property which are independent of mass are intensive property। For example, pressure and temperature। प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? एग्जांपल बताते हैं आपको। ये हमने एक क्यूब ले लिया जिसको हमने गर्म किया, इसका टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री सेल्सियस और इस क्यूब का मास हो गया 50 kg। हमने क्यूब लिया, ठीक, तो मास है 50 kg और इसका टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं दो अलग अलग पार्ट में। हमने इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आपने क्या देखा, इसमें क्या हुआ, मास तो डिवाइड हो गया पर टेम्परेचर डिवाइड हुआ क्या? नहीं, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। मास इज डिवाइडेड बट टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो आई टोल्ड यू टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ सिस्टम। वह प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है वो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब है मास पे डिपेंड करती है। कैसे? अब यहाँ आपको दिखाते हैं। वही एग्जांपल लिया हमने पुराना वाला। अब यहाँ क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यहाँ इसलिए हमने वॉल्यूम लिया 6 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की इकाई है मीटर क्यूब। ठीक, अब इसका वॉल्यूम है 6 मीटर क्यूब, मास 50 kg है। अब इसको हम डिवाइड करें दो पार्ट में तो क्या होगा? देखो, मास तो डिवाइड हुआ, साथ में वॉल्यूम भी डिवाइड हो गया। वॉल्यूम भी डिवाइड हो गया, 3 मीटर क्यूब के हो गए। पर टेम्परेचर वही का वही रहेगा। ठीक, तो हमने देखा एक ही एग्जांपल लिया हमने, इसको दो भाग में डिवाइड किया। एक बार टेम्परेचर का एग्जांपल लिया, दूसरी बार वॉल्यूम का। टेम्परेचर वही का वही था पर वॉल्यूम डिवाइड हो गया आधे आधे। ठीक, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो मास पे डिपेंड करता है, वो हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
Okay, students. Now, same thing here. I am doing revision. Characteristics which define the condition of system is known as property. Examples are pressure, volume, temperature, enthalpy, entropy. All are these properties. Now, thermodynamic properties are classified into two parts: intensive property and extensive property. Intensive, independent of mass, for example, pressure and temperature. Extensive property are which depends on the mass. Example are energy, enthalpy, volume, etc. Okay. So this was all about property. Okay. Now coming to state. State क्या चीज है? जैसे हमने आपको पहले बताया स्टेट की डेफिनेशन क्या बताई थी? जहाँ हम प्रॉपर्टी की डेफिनेट वैल्यू बता सकें उसको हम स्टेट कहते हैं. जब भी हम प्रॉपर्टी की एक डेफिनेट स्पेसिफिक वैल्यू बता सकते हैं that we will call as state. Okay. Now assume a system not undergoing any change. सिस्टम है जो किसी भी चेंज में नहीं जा रहा है. अब set of properties to completely describe the condition of system is known as state. जब सेट ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, देखो हो सकता है कि कोई एक प्रॉपर्टी दो कंडीशन में सेम भी हो, इसलिए हम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ले रहे हैं कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो ऐसी होगी जो चेंज हो जाए, है ना. इसलिए सेट ऑफ प्रॉपर्टी टू completely describe the condition of the system is known as state. अब यहाँ स्टेट वन और स्टेट टू दो चीज लिया. ये क्या है? एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन फिक्स है. फर्स्ट स्टेट में क्या है? V1 1 मीटर क्यूब है, T1 25 डिग्री सेल्सियस है, M 2 kg. M मतलब मास हो गया आपका, T मतलब टेम्परेचर हो गया, V मतलब वॉल्यूम. तो फर्स्ट स्टेट में ये हम डिफाइन हमने किया इन वैल्यूज से. जब सेकंड स्टेट की बात करते तो क्या हुआ? जो पिस्टन था ये मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन पे. ठीक. तो ऊपर मूव किया तो क्या होगा? ये वॉल्यूम बढ़ गया. तो पिस्टन ऊपर मूव किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो लेट इट बी 3 मीटर क्यूब. तो ये स्टेट वन हो गया फर्स्ट केस जहाँ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है. यहाँ दूसरा केस, दूसरा स्टेट जहाँ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है. ये हो गया सेकेंड स्टेट. ठीक. तो ये हो गया स्टेट जहाँ हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज. ओके फ्रेंड्स, आई होप देयर इज नो डाउट. थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टेट. We will see you tomorrow in the next session. Okay, till then, goodbye. Enjoy.